नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे संभावनाओं को ब्रह्मांड आप तक कैसे पहुंचाता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। यदि आप राह पर रहते हुए कुछ समय से स्वयं प्रक्रियारत हैं, तो क्या इसका तात्पर्य यही है कि आपको और कुछ नहीं करना है? क्या आप सचमुच संतुष्ट रहकर आराम करेंगे, या आप महसूस करते हैं कि आंतरिक प्रक्रिया जीवन पर्यंत कार्य है, जिसे शुरू करके कभी समाप्त नहीं किया जा सकता? आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, किंतु आधारभूत रूप से जीवन पर्यंत करने योग्य प्रक्रिया है। आपको अभी भी स्वयं से पूछने की ज़रूरत है। आपको अभी भी स्वयं से यह कहने की ज़रूरत हो सकती है कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है और आपकी आवश्यकता क्या है। क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप समृद्धशाली हैं? क्या आप रचनात्मक रूप से परिपूर्ण हैं? क्या आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं? संभावनाओं की संपूर्णता एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। इसे मैंने अपने पहले के शिक्षक से सीखा। इससे मुझे स्वयं में महसूस होने वाली संभावनाओं की सीमा से परे जाने में मदद मिलती है, उन सीमित धारणाओं के परे जिनके साथ मैं छोटी से बड़ी हुई। बचपन में मुझे समझ नहीं थी कि बड़ों व मित्रों की टिप्पणियों में कोई सच्चाई नहीं थी। वे बुरे वक्त का परिणाम मात्र थी। मैंने स्वयं के विषय में किए गए इन विचारों व धारणाओं को जानबूझकर स्वीकार किया और वे मेरी सीमाओं के हिस्से बनकर रह गए। मैं कहीं से कुरूप या गूंगी या मूर्ख नहीं लगी होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने उन बातों को महसूस जरूर किया। जीवन के विषय में हम जिन बातों पर यकीन करते हैं, उन्हें सामान्यतः 5 वर्ष की उम्र के दौरान निर्मित कर लेते हैं। किशोरावस्था के दौरान हम उनमें कुछ और बातें जोड़ देते हैं और थोड़ा किशोरावस्था से ज़्यादा की उम्र, किंतु बहुत ही कम। यदि मैं अधिकतर लोगों से प्रश्न करूं कि अमुक व अमुक विषय पर वे ऐसा क्यों सोचते हैं, तो यदि वे पिछले जीवन में इसकी खोज करें तो पाएंगे कि उन्होंने उम्र के 5 साल दौर में कुछ तय किया था। अतः हम अपनी 5 साल की उम्र की चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये वे सब थी जिन्हें हमने अपने माता पिता से ग्रहण किया था, और हम अब भी अपने माता पिता की चेतना से निर्मित सीमाओं में रहते हैं। हम वही कहते हैं जो वे कहते थे और वही करते हैं जो वे करते थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते या यह कारगर नहीं हो सकता, किंतु हमें सीमाओं की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी वे हमें महसूस होती हैं। हमारी कुछ धारणाएं सकारात्मक व पोषण देने वाली हो सकती हैं। इन विचारों ने जीवन भर हमें प्रभावित किया, जैसे रास्ता पार करने से पहले दोनों ओर देखिए, या ताज़ा फल और सब्जियां आपके शरीर के लिए अच्छी होती हैं। दूसरे विचार बाल्यकाल में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो उतने उपयुक्त नहीं लगते। जैसे कि अजनबियों का विश्वास मत कीजिए। एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी सलाह हो सकती है, किंतु बतौर वयस्क ऐसी धारणा अकेलापन और सबसे अलग थलग होने की स्थिति निर्मित कर सकती है। इन सभी से जुड़ी सकारात्मक बात यही है कि हम हर समय समायोजन कर सकते हैं। ज्यों ही हम ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कर सकती, यह कारगर नहीं होगा, पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या पड़ोसी सोचेंगे, तो हम हद में बंधे हुए हैं। अंतिम अभिव्यक्ति तो हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। पड़ोसी या मेरे मित्र या मेरे सहकर्मी अथवा कोई भी क्या सोचेंगे, यह एक अच्छा बहाना है। अब हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। समाज के बदलने के साथ साथ पड़ोसियों के सोचने का तरीका भी बदल जाता है, इसलिए इन धारणाओं को पाले रखने में कोई समझदारी नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है किसी ने भी इसे पहले इस तरह नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं तो क्या हुआ, किसी कार्य को करने के सैकड़ों तरीके होते हैं, अतः उसी तरीके को अपनाइए जो आपके लिए उपयुक्त हो। हम स्वयं को दूसरे बेतुके संदेश देते रहते हैं, जैसे मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, या मैं उतना जवान नहीं हूँ, या मैं उतना बूढ़ा नहीं हूँ, अथवा मैं उतना ऊंचा नहीं हूँ। कई बार आप उपयुक्त में से अंतिम का प्रयोग करते हैं। चूंकि मैं एक स्त्री हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर सकती, या चूंकि मैं एक पुरुष हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। आपकी आत्मा का कोई लिंग नहीं है। मेरा मानना है कि आप अपनी लैंगिकता पर आध्यात्मिक सीख लेने हेतु जन्म लेने से पहले ही सहमत हो चुके थे। अपनी लैंगिकता के कारण नीचा महसूस करना न केवल एक हल्का बहाना है, बल्कि अपनी शक्ति को त्यागने का एक अन्य माध्यम है।
हमारी सीमाएं ही संभावनाओं की संपूर्णता को व्यक्त करने और उसे अनुभव करने में हमें रोक देती हैं। मेरी शिक्षा सही नहीं हुई। हम में से कितने लोगों को इस बात ने रोका है? हमें महसूस करना चाहिए कि शिक्षा एक समूह के लोगों द्वारा स्थापित की हुई एक ऐसी चीज है जो कहती है आप अमुक अमुक तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसे हमारे तरीके से नहीं करते। इसे हम एक सीमा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं या हम इसके परे जा सकते हैं। मैंने कई सालों से इसे स्वीकार किया है क्योंकि मैंने हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ी है। मैं कहा करती थी, अरे मैं शिक्षिका नहीं हूँ, मैं सोच नहीं सकती, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, मुझे कुछ अच्छा हासिल नहीं हो सकता। तभी एक दिन मुझे एहसास हुआ कि सीमा तो मन में है और उसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। जब मैंने अपनी स्वयं को सीमित करने वाली धारणा त्याग दी और स्वयं को संभावनाओं की पूर्णता में विचरने दिया तो पाया कि मैं सोच सकती हूँ। मुझे मालूम हुआ कि मैं बहुत बुद्धिमान थी और मैं विचारों का आदान प्रदान कर सकती थी। मैंने ऐसी हर तरफ की संभावनाएं खोजी जिन्हें मैंने जब अतीत की सीमाओं वाली कसौटी पर परखा तो लगा कि वे असंभव थी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।